नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के छठा प्रश्न पत्र जो कि हिंदी है बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण हो चुका है। तो आइए इसके प्रश्नों के हल को हम सभी देखते हैं। पहला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों विंध्यो, आगे कौन हवाला। उपयुक्त दोहा किस कवि ने लिखा था? तो यह लिखा था किसने? बिहारी लाल ने लिखा था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा कौन है? ब्रज है। अगला क्वेश्चन है, बांस शब्द है, तो बांस शब्द तद्भव है। बांस शब्द का तत्सम होगा वंश। आगे देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, तो मंगलसूत्र ही वह रचना है जो मुंशी प्रेमचंद की अधूरी रह गई, क्योंकि इसके रचते समय लिखते समय बीच में ही मृत्यु हो गई थी मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला क्वेश्चन है, पूर्व एवं उत्तर दिशा का कोना के लिए एक शब्द है, तो ईशान बोला जाता है। आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, महादेवी वर्मा की 4 कृतियों के नाम लिखिए। तो आप लोग कोई भी 4 कृति लिख सकते हैं, जिसमें से जरूरी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वहीं आप भी लिखिए। तो जैसे कि आप निहार लिख दिए, रश्मि लिख दिए, नीरजा लिख दिए और दीपशिखा लिख दिए। ये उनकी प्रचलित रचनाएं हैं। वैसे आप जरूरी नहीं है कि यही 4 लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको याद हो। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, आसक्त और उन्नति का विलोम शब्द लिखिए। तो आसक्त का विलोम शब्द हो जाएगा या तो आप विरक्त लिखिए या अनासक्त लिखिए। वैसे अनासक्त लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक। आसक्त, आसक्त का विलोम शब्द आपका ये दोनों लिखा जा सकता है। अगला है उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द हो जाएगा अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, वाक्य के भेदों के नाम लिखिए। तो वाक्य के दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। क्या है? आइए देख लेते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के नाम लिखिए। तो अर्थ के आधार पर कुल 8 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है विस्मयवाचक, बचा है आज्ञावाचक, छठा है इच्छावाचक, सातवां है संदेहवाचक और आठवां है संकेतवाचक। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। कौन सी बोली है? खड़ी बोली है। आइए इसमें का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग उत्तरीय प्रश्न का। वह है, तकदीर खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो तकदीर खुलने का मतलब हो जाता है अच्छे दिन आना। क्या होता है? अच्छे दिन आना। जरूरी नहीं है कि आप लोग ज्यों को तो यही लिखें, आप लिख सकते हैं अच्छे दिन आना या भाग्य का साथ देना। भाग्य का साथ देना या किस्मत अच्छी होना। किस्मत
अच्छी होना। ठीक है, तो आप लोगों का हिंदी का मैं ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करा दिया तथा अति लघुत्तरीय प्रश्न करा दिया। आप लोग लघुत्तरीय प्रश्न को तो घुमा फिरा कर कर ही लिए होंगे, फिर भी मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ कि जीवनी और आत्मकथा में उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है स्वतंत्र लेखन का अभ्यास करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है मौन वाचन किसे कहते हैं, मौन वाचन की विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन है महाकुंभ 2025 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है विराम चिन्हों का महत्व स्पष्ट करते हुए किन्हीं चार विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो यह था आप सभी का हिंदी प्रश्न पत्र। अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कहीं भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी अपने हिंदी प्रश्न पत्र के हल को मिला सकें। तथा आपसे यह भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग बताएं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 में से कितना सही हुआ है। और अंत में आप सभी से विनती है कि आप हमारे आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डीएलएड से संबंधित या टीचिंग एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।